सफलता की बात करें मुकेश जी, और आपकी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि कुछ लोग हैं ही आंदोलनजीवी, आंदोलन करेंगे ही, हम क्या करें, क्यों सुने उनकी, यही भाव निकलता है ना इसका। ऐसी आज ये स्थिति में आंदोलन ऐसी आंदोलन स्थिति में करना भी हम इसलिए। कैसे समझें, आम आदमी कैसे समझे कि ये तो आंदोलन जीवियों का आंदोलन है और ये जेन्युइन जो आंदोलनकारी हैं उनका आंदोलन है, ये सत्याग्रह है। कैसे समझे आप लोग, कैसे आंदोलन समझते में हैं देश इसको? का आम जनता नहीं जुड़ती हो, जिस किसान आंदोलन में देश का आम किसान नहीं जुड़ा हुआ हो, वो निश्चित रूप से हम दावा कर सकते हैं कि अब वो लोग जो हठधर्मिता जिसने इसको राजनीतिक रूप दे दिया है। आज आप देखिए हाईवे पर रोक रखा है इन्होंने रास्ता, कितना पेट्रोल कितना डीजल जल रहा है, कितने लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन ये आज कई गांव के लोगों ने आंदोलन किया कि इनको यहाँ से हटाना चाहिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने संयम बरता है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, जिस प्रकार से आंदोलनकारियों को बार बार बुला के वार्ता की जा रही है, उसके बावजूद अगर ऐसी हठधर्मिता है तो मैं ये मानूंगा कि ये आंदोलन किसानों के हित के लिए नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को झुकाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया आंदोलन है। अब आज हम केवल किसान आंदोलन तक बात नहीं कर रहे मुकेश जी। सवाल यहाँ ये आता है सुनील जी, देखिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा प्रो हिंदू होने का, ध्रुवीकरण करने का, दक्षिणपंथी, चरम दक्षिणपंथी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। और आपकी पार्टी की जब सरकार होती है, देश में राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कपिल सिब्बल पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ। राम सेतु की बात होती है तो उसमें आपकी पार्टी का उसको काल्पनिक बता देती है। CAA को लेकर प्रदर्शन हो तो कांग्रेस उसके समर्थन में, 370 के खिलाफ आंदोलन हो तो उसके कांग्रेस समर्थन में, आज जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कांग्रेस उसके समर्थन में। तो जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, क्या उसके विपरीत वही मिलते जुलते आरोप आपको नहीं झेलने पड़ेंगे क्या सुनील जी? नहीं, देखिए बात एक है कि एक बार एक बहुत पुरानी बात है, नेहरू जी के सामने आवाज लगी भारत माता की जय, तो नेहरू जी ने उसके बाद कही थी, वो मैं वापस से दोहराना चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों की जो बहबूदी है उसकी समृद्धि में ही भारत माता की जय है। अगर आप एक वर्ग विशेष को आइसोलेट करना चाहते हैं, उनको आप मार्जिनलाइज करके अगर आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं कि भारतीय संविधान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। अगर आप हिंदू और मुसलमान के अंदर विभेद कर रहे हैं या किसी भी जाति धर्म में विभेद कर रहे हैं, तो आप पक्का मान लीजिएगा कि आप थॉट ऑफ इंडिया, जो भारत का जो मूलभूत विचार है, जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, आप उसके खिलाफ बात करें, जो भारतीयता की बात करते हैं। और फिर आप जब विभेदकारी बातें करते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है, और वो है साध्य और साधन दोनों की पवित्रता। हमें सत्ता तो चाहिए, मगर ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो एक वर्ग विशेष के खून से सनी हुई हो। खून से सनी हुई अगर सत्ता मिलती है तो कांग्रेस ऐसी सत्ता को कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और हम ऐसी 100 सत्ताओं को कुर्बान कर देंगे। रही बात राम मंदिर की, तो आप ये मत भूलिएगा, राम मंदिर का ताला भी राजीव गांधी जी ने ही खुलवाया था, और जब उसको लेके वोटों का खेला जाने लगा तो कांग्रेस के खिलाफ है। कल भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से ही रास्ता निकला उसका, ना आप उसका श्रेय लीजिए ना मुकेश पारिक को उसका श्रेय लेना चाहिए। मगर वो बाकी किसने कितना सड़कों पर संघर्ष किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लोग जानते ही हैं। महेश शर्मा जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? आ रही है। दो तरह के आंदोलन हमारे देखने में आते हैं। एक तो वो जैसे महंगाई और बेरोजगारी, जिसमें 5 साल तक सुनील जी सड़क पे थे और मुकेश पारिक जी सत्ता में थे। अब मुकेश जी आजकल सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, सुनील जी अपनी व्यवस्थाएं गिना रहे हैं। यहाँ की बात हो रही है राजस्थान की, और केंद्र के संदर्भ में इसके उल्टा समझ लीजिए। ये आंदोलन तो अजर अमर आंदोलन है, इसको तो आप यूँ समझ लीजिए। आज किसी ने बहुत बेहतर बात इसको लेकर के कही कि जैसे मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद घूम फिर के वापस उसी दुकान पे आ जाता है, फिर चढ़ जाता है, वैसे ये तख्तियां विरोध की और हाय हाय की तख्तियां दुकान में रखी जाती हैं, फिर उसको दूसरी पार्टी ले लेती है 5 साल बाद। तख्तियां अपनी जगह यूं ही रहती हैं, अजर अमर हैं वो तख्तियां। तो इस तरह के आंदोलन अपनी जगह, या फिर किसी कॉज को लेकर के किसी एक विशेष वर्ग द्वारा जो आंदोलन किया जाता है, उसमें बहुत सारे आंदोलन सफल रहे हैं, उसमें सफलता का प्रतिशत कहीं बड़ा है। तो इन दोनों के हवाले से हमको ये समझने की जरूरत नहीं है क्या कि नाकामी के कारण अगर ढूंढे जाएं तो उसमें मुद्दों की बात भी आएगी, जो एजेंडा है उसकी बात भी आएगी। आपकी नज़र कहाँ है? इस आंदोलन के गर्भ से एक नया नेता तो नहीं पैदा होना चाह रहा, प्रश्वातुर तो नहीं है, ये बात भी देखनी पड़ेगी। ये तमाम बातें भी दृष्टिगत रखी जानी चाहिए ना महेश जी? बिल्कुल। देखिए, मैं जहाँ तक समझते कि लोकतंत्र में आंदोलन होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जनता की जागरूकता का भी एक प्रतीक है। साथ साथ ही इसके मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आंदोलन का उद्देश्य क्या है, और उसको उस उद्देश्य के लिए
चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो या सामाजिक हो, जिस तरह के भी, उनको कैटेगराइज करके और उसके उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए। अब इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आंदोलन कर रहा है और जो आंदोलन के जो का हल निकालने वाला व्यक्ति है या एक एजेंसी है, उसे आपस में लचीलापन रखना चाहिए, एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे के उद्देश्य को समझना चाहिए और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब रहा सवाल आंदोलन का तरीका क्या होना चाहिए, तो आंदोलन जिस हक को, अधिकार को लेकर के तो बात होती है, लेकिन हमारे पूर्वाग्रह भी होते हैं। उस पूर्वाग्रह के पीछे उन उद्देश्यों को दूर करने की आवश्यकता, उनके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। क्या ये राजनीतिक उद्देश्य तो प्राप्ति के लिए नहीं है, या किसी मतलब क्या जो मौजूदा जो शासनिक या प्रशासनिक व्यवस्था है उसके खिलाफ तो आंदोलन नहीं हो रहा है। जो अगर ये भी समय के अनुसार समय समय पे जो भी है, जो नए नए निर्णय लिए जाते हैं, नए नए उनके मतलब उसके मकसद होते हैं, आवश्यकताएं होती है, तो ऐसी सूरत में आंदोलनकर्ताओं को ये भी देखना चाहिए कि क्या वो आम जनता उससे परेशान तो नहीं हो रही है। स्थिति ये होती है, सरकारी संपत्ति को भी आप दांव पे लगा देते हैं आज की तारीख में, क्या जैसे आरक्षण का यही किया आंदोलन जाता है। जी हाँ, ये जो आप एक सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाते हैं, और जो कार्य जो सरकार का या मतलब और आज जैसे जनता का काम है, जनता के काम में मतलब क्या आप बाधा भी उपस्थित करते हैं। जब चीजें, जब तक आंदोलन सही और उसको समर्थन तभी मिलता है जब वो जनता को साथ ले। ये नहीं कि जनता के जो उसको मतलब क्या कहते हैं उसके सामने समस्याएं पैदा करें, जनता की सुविधा की, जनता के रोज